उनको बेइज्जती कर रहे थे। मोदी जी भी आके रोए ऐसे ऐसे मातम मनाए। तब तो 2016 में एनडीटीवी में ट्वीट किया कि मैं 99 ईयर की मोदी जी की माँ नोटबंदी की लाइन में, अब आपकी बात 100वां हो गया। प्रधानमंत्री जी भी छाती पीट पीट के रोए थे ना, जब कपड़े से बचाने जा रहे थे, वो भी तो पीट पीट के आ रहे हैं ऐसे से आए पीट पीट के रोए। 4 जज लोकतंत्र बचाने के लिए धरने में बैठे थे। बेशर्मो भूलो मत, वो पा गए भाजपा के खिलाफ कोई बोलने वाला मिल जाए या भाजपा को कोई कुछ सही बताने वाला मिल जाए तो आप कहोगे भाजपा जी काम कर रही है। देखो ऐसे मत दिखाया करो, जवाब दिया करो। जब गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग आ गई तब हट क्या हुआ, ऐसे नहीं होता। भाजपा के नेता से जुड़ गया तो भाजपा के नेता से जुड़ गया तो ये बराबर रगड़ो, जो सामने दिख जाए नफरत फैलाते हुए दंगा कराते हुए रगड़ दो। कह रहा हूँ उदयपुर की घटना पे इतना वही कह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बयान कब देगा, कब जाएगा मिलने, कब देगा मुआवजा। एक पंडित जी क्या पंडित जी क्या पंडित जी क्या सवाल गलत, आप कैसे बोलते सपोर्ट कर दिया, दिखाया ट्वीट आपको। सत्ता में रहने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को नहीं है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कपड़े से बचाने जाएंगे। अच्छा, और कहीं ना कहीं दिल रोता है, कन्हैया लाल के लिए दिल रोता है। तो बहुत है, 2.5 साल का बच्चा को बलि के नाम पे काट दिया गया। अगर वो तालिबानी तरीका था तो ये कौन सा तरीका था, ये धार्मिक तरीका मानोगे जिसको 2.5 साल के बच्चे का गला काट दिया गया। गलत वो भी था और गलत लखनऊ में जो बम लगा के उड़ाया गया वो भी गलत है। गलत को गलत ही कहा जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल। अच्छा ये बताइए, जिस जहाँ पे 3 जगह गलत हुआ जो आपको गलत मान रहे हैं, गिरफ्तारी मुआवजा दिया गया क्या उन बच्चों को? 80 बच्चों को मुआवजा पहुँच गया? यहाँ तो मुआवजा ही पहुँच गया, गिरफ्तारी भी हो गई, NIA पहुंच के जांच भी करने लग गई। क्या वहां जांच हुए? क्या योगी है इसलिए? दर्द तो बहुत है। अरे योगी है तो मुमकिन है। अगर राजस्थान की भी जनता कह रही है, उदयपुर की जनता कह रही है कि अगर राजस्थान में योगी होता तो आज कन्हैया लाल जिंदा होते। अगर राजस्थान में योगी होते तो एक 80 बच्चा को गर्दन काट देने पे कुछ ना बोला जाता। अगर राजस्थान में योगी जी होते तो 80 बच्चे को बम से उड़ा दिया जाता गाँव में। अच्छा। कुछ ना बोला जाता। देखिए ना कौन कार्रवाई कर रहा है, जनता को भरमाया जा रहा है, जनता भड़केगी नहीं। अच्छा। 23 में कांग्रेस फिर रिजर्व वहाँ पे आएगी। कांग्रेस तो आप 23 की बात कर रहे हो, लोग कह रहे हैं कि 23 से पहले ही खत्म है। अब तो गहलोत तो गया, गहलोत को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सत्ता में रहने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को नहीं है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कपड़े से बचाने जाएंगे। अच्छा, गृह मंत्री को सत्ता में रहने का अधिकार। आप लोग कपड़े से पहचान के, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कपड़े से पहचान के वीडियो बनाते हैं, देश के प्रधानमंत्री का गला काटने की धमकी देते हैं, उन लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट कर दिया? कौन सपोर्ट कर दिया? दलाली करने आया सरकार की? क्या सवाल गलत? आप कैसे बोलते सपोर्ट कर दिया? दिखाया ट्वीट आपको। आपके प्रधानमंत्री नहीं बोले हैं, हमने बोला है। आपके प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं किए हैं, हमने किया है। वो फाउंडेशन को ट्वीट कर रहे थे डिप्टी सीएम बनाकर, हम उसके लिए नहीं किए हैं। हमें मत कहिएगा कि हम समर्थन करते हैं किसी भी चीज के। अच्छा। किसी भी असंवैधानिक तरीके का समर्थन हम नहीं करते। हम सबको दिलाने की मांग करते हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं के तार जुड़े हैं, उस पे नहीं बोल पा रहे हो क्या? भाजपा नेताओं के तार जुड़े, फोटो तो कोई किसी भी नेता के साथ खिंचवा लेता है। तो सफाई दिलवाने में क्या तकलीफ है भाजपा को? सरकार कांग्रेस की सफाई देने चाहिए, गहलोत को, उसमें भाजपा का क्या मतलब? गहलोत क्या सफाई दे? गिरफ्तारी नहीं करवाया है कि मुआवजा नहीं दिया है कि मिलने नहीं गया है, कार्रवाई नहीं है। सफाई आई है ना कि प्रधानमंत्री मोदी को और योगी अमित शाह को कुछ बोलना चाहिए इसके ऊपर, तो सरकार में उनका रहने का अधिकार क्या था? अमित शाह ही बोलेंगे तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा की वजह से हुआ है उदयपुर वाला मामला, इसे मानते हो कि इसके भूल गए? तो क्या प्रदेश के प्रधानमंत्री अब नफरत की आग लगाने जो लगी है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? अगर ये मामला नुपुर शर्मा के कारण हुआ है तो जो बाकी घटनाक्रम हुए हैं, बाकी दंगे हुए, बाकी हिंदुओं को मारा गया। दंगे हिंदुओं को मारा गया? हिंदू को मार रहा है, उसकी घटना क्यों नहीं उठाते हो तुम लोग? हिंदू भी तो हिंदू तो बात करें ना। मैं वही कह रहा हूँ आपको, रामनवमी मुद्दा क्यों नहीं उठा था जब हिंसा फैली थी? उसके बाद ये जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तब गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? लगातार जेल कह रहे हैं ना कि हमने तो वही कहा है जो आपकी किताबों में लिखा है, जो उनकी किताबों में लिखा है। तो फिर अच्छा ये बताइए, जो शब्द का प्रयोग उस वहाँ पे किया गया था रेपिस्ट, वो क्या था? अगर वो रेप था तो 200 साल पहले जिस लड़के ने 30 साल लड़के 9 साल की बच्ची शादी किया जिसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वहाँ से उठा के उम्र 8 साल से 12 साल शादी कर दी थी, वो क्या था? हमारे परदादा दादी की शादी किस उम्र में हुई थी? ये शब्द था उनका सही। शादी बनने के बाद कोई आदमी रेप करता है क्या? देखिए एक चीज़ बता दे, घुमाइए मत। अच्छा, मुद्दों पे आइए। उदयपुर में सब कार्रवाई पूरी तरह से हो गई, NIA अपनी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश का मामला उठाइए, कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 6 साल की बच्ची का रेप करके आंख फोड़ दी गई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बहुत ऐसी न्यूज आती है जो कि मीडिया क्यों नहीं दिखाती। हम आपसे ही पूछ सकते हैं ना कि जहाँ भाजपा की सरकार में आदिवासी बच्ची को किस तरह से लड़कों ने दीवारों पे करके। एक पंडित जी क्या पंडित जी? क्या पंडित जी? जब आदिवासी बच्ची को लेकर 4 लड़के घिनौनी हरकत करते मध्य प्रदेश में, तब ये आवाज नहीं निकली थी। चूड़ी वालों को मारा गया तब ये आवाज नहीं निकली थी। काटा गया, वहां पे मकान तोड़ा गया, तब ये आवाज नहीं निकली थी। तब भी तो हिंसा हो रही थी ना। देश के प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोला,
नहीं बोला ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने बयान दे दिया कि बेशर्मी मत करो, बोलो अब। अगर उदयपुर घटना की जिम्मेदार नुपुर शर्मा को मानते हैं आप, ये मानते हैं ना? कोर्ट मानता है, मैं नहीं मानता, कोर्ट कह रहा है। उदयपुर घटना के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? भाई उदयपुर घटना की जिम्मेदारी हम देते हैं उन्हीं दोनों मानवों को, कि उन्होंने जो काम किया है उसी दिन वो इस धर्म से खारिज हो जाएंगे। हम किसी को समर्थन नहीं देते, किसी के अंधेपन में इतना अंधे मत हो जाओ किसी की हत्या करने लग जाओ, हम इसका समर्थन नहीं करते। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने के एक जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, उन्होंने पर्सनल टिप्पणी की है, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं कह सकते हम कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक जैसा है जो जज कह रहा है वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, पागल है, वो देश की हालात को नहीं जान रहा है। कांग्रेस के विधायक के बेटे हैं वो। अच्छा, वो कांग्रेस के विधायक के बेटे हो गए, और जितने भाजपा के जो जज साहब जाते हैं राज्यसभा में वो किसके बेटे रहते हैं? दलाली मत करो, कह तो रहे दलाली। मैं कह रहा हूँ उदयपुर की घटना पे इतना, वही कह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बयान कब देगा, कब जाएगा मिलने, कब देगा मुआवजा, बोलो। मैं वही कह रहा हूँ, अगर उदयपुर की घटना के जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, एक मिनट सुन लीजिए, अगर नुपुर शर्मा है तो कमलेश तिवारी और उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? जितनी भी हिंसाएं भाजपा टाइम पे शुरुआत हुई थी, अच्छा, ये भाजपा के ही लोग हैं। 5 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ लो, मस्जिद से स्पीकर उतरवा दो, दंगा करवा दो, 1 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, ये कौन बोलता है? तो अवैसी साहब उन्हीं के तो आदमी हैं। कौन सा? क्यों जहाँ पे उनका क्यों अवैसी साहब को इतनी बड़ी भाजपा बनती है, हर जगह ईडी भेजती है, अवैसी घर में ईडी क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है? आप बताइए। हम क्यों नहीं बताया? तुम बताओ ना, भाजपा क्यों संरक्षण दिया है? भाजपा से नफरत तंत्र, भाई कट्टरतावाद जो भी फैलाएगा भाजपा का समर्थन करती है। नुपुर शर्मा का समर्थन थी, नरसिम्हानंद का समर्थन थी, कालीचरण का समर्थन करती है। आपके गृह मंत्री थे ना महाराष्ट्र के, उसके मध्य प्रदेश के, समर्थन नहीं लिए थे नरसिम्हानंद का, मुनि महाराज समर्थन नहीं लिए थे। वो जो ये नारे लग रहे थे, नबी की शान के गुस्ताखी माफ नहीं होगी, एक ही सजा हर तन से जुदा, ये नारों को नहीं मानते जिम्मेदार? ये जिम्मेदार बहुत ज्यादा गलत है। और ये भी नारा लगाते मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, दोनों तरफ से गलत, दोनों को जामो जेल में। कार्रवाई एक तरफा मत करो, दोनों को बराबर रगड़ो, जो सामने दिख जाए नफरत फैलाते हुए, दंगा कराते हुए रगड़ दो। लेकिन भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के करने की इच्छा शक्ति नहीं है। पंडित जी, आप बड़ा घुमा फिरा के बात करते हो, जो भी मुद्दा आता है अब भाजपा को बीच में क्यों? अच्छा ये बताओ, तुम एक बार नारा देखते हो, मुस्लिम काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे, नारा लगा, तो तुम मर गए थे क्या? हम मर गए थे? हम तो तब भी बोले थे, तो आप नहीं बोले? हम भी बोले थे, नबी के लिए चिल्लाए थे, नबी के लिए छाती पीट। एक चीज बता दे, ज्ञान व्यापी मस्जिद में तुम्हारा इंटरव्यू यहीं पे तुमने लिया था कि फर्जी वाली बात मत करो। यहाँ पर जो हिंदूवादी चपका क्या, राम क्या थे? राम ने सुग्रीव को 3 वचन क्या कहे थे मित्र के लिए? बताओ बताओ ना, हिंदू हो ना? हम तो नहीं, हमको तो अरमान खान कोशिश करते हो तुम लोग, बताओ। मैंने अरमान खान करने की कोशिश की है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब पूरा मामला है, मैं कह रहा हूँ कि सब पे कार्रवाई करे भाजपा, सब पे भाजपा कार्रवाई। जहाँ पे भाजपा सरकार है वहाँ तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, तब तो आपके मुँह से बात नहीं निकल पाती है। अब आज जहाँ पे मुआवजा दे दिया गया, कार्रवाई NIA पहुँचा दी गई, राज्य सरकार ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करने में 1 साल लगा दी थी भाजपा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, चाहे राजस्थान की घटना देख लो, उदयपुर की, चाहे हरियाणा के गुड़गांव की देख लो, चाहे लखनऊ में जो बम से उड़ाया गया वो घटना देख ले, सभी निंदनीय है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तो भाई इच्छा शक्ति राजस्थान सरकार की थी, उसने कार्रवाई कर दी। अब योगी जी के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, बात खत्म। उनके पास बुलडोजर है। राजस्थान सरकार कार्रवाई कर दी तो इतना बड़ा माहौल होता है, उस बंदे ने पहले से FIR करवा रखा माहौल, भाजपा के कमीने, दोस्त, बेशर्म, मैं भी भाजपा के कमीने। अच्छा ये बताइए, ये जो भगवा डाल के जय श्री राम किसके समर्थक निकाले जाते हैं? कन्हैया लाल ने पहले ही FIR दर्ज करवा दी थी, बार बार कंप्लेंट कर रहा था। जब वो कंप्लेंट कर रहा था तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट करता उनको अंदर डालने के लिए 24 घंटे के लिए कन्हैया लाल को अंदर डाला था गहलोत के पुलिस ने। मैं कह तो रहा हूँ, ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप निकालते हैं, वो आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जाके राजस्थान सरकार से पूछे, तड़ातड़ कार्रवाई हुई है, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो आप जिस तरह से अधिकारी खुद कबूल करे कि 24 घंटे के लिए कन्हैया लाल को अरेस्ट किया गया था, थाने में रोका गया था, उनका बच्चा तो कह रहा है ये चीजें। देखिए एक चीज मैं बता दूं, राजस्थान की सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, हम भी कोर्ट जा रहे हैं उनके कन्हैया लाल के लिए कि हम इसकी इंसाफ की मांग करें कि CBI जांच कराई जाए, ये जिसकी CBI जांच कराई जाए। आज CBI जांच कराने भाजपा इसलिए नहीं देगी। नुपुर शर्मा के केस में आप कोर्ट के लिए क्यों चिल्ला रहे थे? छाती नबी की शान में गुस्सा की माफ नहीं, तन से जुदा। कौन नहीं गया कोर्ट? कितनी FIR हुई मालूम है तुमको? फर्जी वाली बात मत करो। 1 महीने से मकान तोड़ रहे हो, इसका मकान तोड़ा वो FIR लिखाया, तभी तो मकान तोड़ा तुमने। बच्चों शर्मा के नाम पे लेकर के यूपी में दंगे किसने किए थे? जामा जुमे की नमाज के बाद वो दंगे करना जायज था, कोर्ट का वेट करते ना। मैं कह रहा हूँ उसको भी मैंने गिरफ्तारी की मांग की थी कि भैया इनको गिरफ्तार करो, ये गलत कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जो छात्रों को इलाहाबाद के अंदर घुस के मारा गया था, उसे क्या कहोगे? आज जब वो छात्र अपनी मर्जी के लिए आगे बढ़े,
1 मिनट, तो वो आतंकवादी जिहादी हो गए। अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे की गलती सामने लाना नहीं, अपनी गलती को सुधारिए। भाजपा अगर अपनी गलती दिखा देना तो 2024 में आए ही ना। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार 50 साल राज करेंगे, डंके की चोट पे राज वो करेंगे। तो जब तक आप चाटुकार लोग रहेंगे राजी करते सवाल करे तो चाटुकार तो आप बताइए ना कि उधर आपने आपके चैनल पे कोई चैनल ना SC ST पे बवाल मचा रहा है, ना उस बच्चे की मौत पे बवाल मचा रहा है। एक मसाला मिल गया हिंदू मुसलमान, अभी कोई कह रहा है ISI से जुड़ा था, कोई तालिबान से जुड़ा रहा था, अब भाजपा के नेता से जुड़ गया, तो ये लीपापोती करी जा रही है। ISI से जुड़े हुए तारीफ आ रहे ना, आपने ही कहा 26/11 का जो इतना बड़ा आतंकवादी हमला था उससे वो प्रेरणा लेता था वो बंदा। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं। तो पुलवामा हमले से क्या मोदी जी प्रेरणा लिए थे क्या, जांच नहीं करवा पा रहे हैं कि 22 जवानों की मौत का राज क्या है? वो प्रेरणा ले रहे हैं क्या? 26/11 की घटना उसको क्या मानते हैं? निंदनीय मानते हैं, निंदनीय मानते हैं ना। और एक मिनट, उस टाइम पे गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। एक ऐसे मत दिखाया करो, जवाब दिया करो। जब गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग आ गई तब हर क्या हुआ, ऐसे नहीं होता। तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ना। देना चाहिए, तो बोलिए कांग्रेस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा, लेकिन पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे पुलवामा हमले में, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे कोरोना फेलियर में। अच्छा। ऐसे माइक हिल गया क्या? माइक हिल गया क्या? बुलडोजर पहुंच जाएगा, डर है क्या बुलडोजर का? मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के सर पे डिंगरा क्यों? फातिमा ने क्या कहा था, वो तो वहाँ एक्टिविस्ट थी ना, उसका मकान क्यों तोड़ा था तुमने? किसने तोड़ा? कि सरकार ने क्यों तोड़ा? सरकार बताएगी तो फिर तुम हमसे ना पूछो, सरकार बताएगी तुमको सब कुछ। जब तुम हमसे पढ़ने चले हो, पा गए भाजपा के खिलाफ कोई बोलने वाला मिल जाए या भाजपा को कोई कुछ सही बताने वाला मिल जाए तो आप कहोगे भाजपा अच्छी काम कर रही है। वो जिहादी मुसलमान है, जिहादी ये 50,000 60,000 में ऑक्सीजन खरीद रहे थे, तब तुम नहीं आए थे, तब भाजपा के सैनिक संगठन नहीं आए थे। जिन लोगों ने ये घटनाक्रम किया है 26/11 की तारीख, पूरे मुसलमानों को जिम्मेदार मानते हो उन दोनों वजह से। तो नुपुर शर्मा के कारण पूरे देश के जिम्मेदार मानते हो आप? नुपुर शर्मा से पूरी भाजपा जिम्मेदार, भाजपा की कास्ट पूरी भाजपा कैसे एक व्यक्ति की? सुनिए, पूरी भाजपा जिम्मेदार वहाँ के सुन लीजिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो का भाजपा के? क्यों नहीं हो क्या? सवाल करें राष्ट्रीय, मैं पूछ तो पहले सुनो, पहले कार्य सुनो, वो समझाना चाह रहा हूँ जो समझो। राष्ट्रीय प्रवक्ता होना किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का, किसी पटल पे कुछ बोलना, ऐसे हम आम आदमी हैं, हम लोग अपने घर में बात करते हैं, बात दूर तक नहीं जाती, लेकिन आप एक फेस हाईलाइट फेस थी, भाजपा की प्रेजेंट सरकार, जिसकी भाजपा सरकार चल रही उसकी नेता थी। समझ में आ रहा है ना आपको कि पब्लिक हाई डिमेंशन में बात करना और कमरे में बैठ के बात करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आप नुपुर शर्मा को इतना बचाना चाह रहे हैं ना, बचने वाली वो नहीं है। अच्छा। वो जाएंगे जेल। अच्छा, वो जेल तुमको जाना ही है। क्यों? क्यों? मैंने गलत क्या किया है? मैंने तो आपकी किताब से पढ़ के, जो सुप्रीम कोर्ट को अनुपम खेर नहीं मान रहे हैं, बिश्नोई मान, वो आतंकवादी नहीं कहे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई कागजी जजमेंट नहीं है, एक जज की व्यक्तिगत टिप्पणी है वो। हाँ, तो एक जज की व्यक्तिगत टिप्पणी है तो वो भी कांग्रेस की। कांग्रेस ही कैसे? अब कोर्ट भी कांग्रेस का हो गया कि हम भाजपा पे आज हम भाजपा पे आरोप लगा रहे थे तब तो नहीं माने, अब तो बता रहे हो कि भाजपा कोर्ट कांग्रेस की हो गई। अब कोर्ट कांग्रेस की होती तो अमित शाह का बेटा ईडी के सामने करने बैठा होता। सुनिए, नहीं, अगर कोर्ट कांग्रेस की होती तो अमित शाह का बेटा जो 16,000 गुना संपत्ति बढ़ा चुका धनिया बेच के ना, धनिया बेच के, उसके घर में ईडी जाती। जिन जज साहब ने, एक मिनट सुन लीजिए, जिन जज साहब ने तो टिप्पणी की, नहीं 4 जज लोकतंत्र बचाने के लिए धरने में बैठे थे। बेशर्मो, भूलो मत भाजपा वालों, ये तो लोकतंत्र को बचाने की दुआई देते हुए धरने पे बैठे थे। ये अपने कार्यपालिका में जब ये रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, तब क्यों नहीं बैठे? उसके बाद ही क्यों बैठे? क्यों? अन्याय उसी तक बढ़ाना, कोर्ट को पावर नहीं दी गई। आज कोर्ट कह रहा है हंसी मजाक में कोई कुछ कर देगा, जायज है। नुपुर शर्मा को टीवी में आके माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जेल भेजने का तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हम जेल की मांग करेंगे और बंद करने की मांग करेंगे। और जो जिहादी मानसिकता के लोगों ने जो यहाँ उदयपुर में, बाबा भी आतंकवादी है जिसने हत्या की है। कौन बाबा? जिसने 3 साल की बच्चे की हत्या की है, 2.5 साल के बच्चे की, उसे भी रोक लो ना। वो जिहादी मुसलमान है, जिहादी। एक मिनट, इशारा तुम्हारा वही है, इशारा तुम्हारा वही है। अगर वो बाबा जिहादी है तो जो 2.5 साल के बच्चे कत्ल किया वो भी जिहादी है, और वो भी आतंकवादी है जिसने लखनऊ में बच्चे को बम से उड़ाया, वो भी आतंकवादी है। उनको भी फांसी होनी चाहिए। आप भी बोलिए कि उदयपुर की घटना करने वाले को फांसी हो। 7 बार बोले कि 72 बार बोले। हम तो कहे चौराहे पे खड़े करके गोली मारो, चौराहे पे खड़े करके गोली मारो, गोली नहीं किसी को आप? हाँ, ये मानते हो ना कि उनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए? तीनों को, सवर्णों को भी, बाबा को भी और इन दोनों को भी, तीनों को सड़क, जो तीनों निंदनीय घटना है। एक में बम से उड़ाया गया, वो भी आतंकवादी घटना है। एक में बच्चे गला काट दिया गया, वो भी आतंकवादी घटना है। गला दोनों तरफ काटा गया, एक धर्म के नाम पे उधर भी काटा गया, धर्म के नाम पे इधर भी काटा गया। एक उधर भी आस्था थी, इधर भी आस्था है, उधर भी कट्टरवाद था, इधर भी कट्टरवाद है। दोनों आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन एक तरफ योगी जी के मुंह से बयान भी नहीं आ पा रहा है, इधर मुआवजा, गिरफ्तारी सब हो जा रही है। तो भाजपा के लोगों ने जो नारा लगाया था देश के गद्दारों को गोली मारो, वो सही है?
कौन? भाजपा खुद ही गद्दार है तो वो क्या करेंगे, गोली मारेंगे? हैं? ये गद्दार नहीं है ये तो। सावरकर का पहला जयपुर केस, लखनऊ- सावरकर का पहला केस रेप के मामले में दर्ज किया अंग्रेज सरकार ने। जाके पढ़ के आओ, इतिहास पढ़ो इनका तो समझ में आ जाएगा। जाओ, अच्छा, समझ में आया ना? और 14 बार हाथ जोड़ जोड़ के भैया माफ कर दो। तो हम सावरकर को कौन सा वीर कह रहे हैं? सावरकर वीर भी आप लोग ही मानते हैं, ब्राह्मण ही मानते कौन वीर? हैं। ब्राह्मण कौन? सावरकर को हम गांधी को मानने वाले हैं, सावरकर जैसे दो कौड़ी के आदमी को मानने वाले नहीं हैं। अब पहला आतंकवादी गोडसे था, ये भी माना करो, जिनकी ये पूजा करते हैं, मोदी जी फूल चढ़ाते हैं, वीर सावरकर। मोदी वीर जी सावरकर की पूजा करते रहा, जैसे ब्राह्मण भी वीर सावरकर की पूजा करते, गोडसे की पूजा करते। आप लोग जो टैग दे देते हो ना कि आप पूजा करते हैं, हम भगवा पहने हैं तो हम भाजपा की तारीफ क्यों नहीं करते हैं? हम भगवा पहने हैं तो हिंदुत्व का साथ, मतलब आपका हिंदुत्व का साथ देना ये होगा कि हिंदू हिंदू को मारे तो चुप रहो। ऐसा साथ हम नहीं दे पाएंगे। सबका साथ सबका विकास अगर कोई देखना हो तो आके मेरे टाइमलाइन पे देखा करो फेसबुक में। एक एक मुद्दा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी गलत हो रहा हो। लेकिन जिस प्रकार से नबी के लिए तो छाती पीट के आप रोए थे ना, जो आंसू झलके थे, वो अब दिखाई नहीं दे रहे कन्हैया लाल के लिए। मैं कन्हैया लाल के लखनऊ वाले बच्चे के लिए। प्रधानमंत्री जी भी छाती पीट पीट के रोए थे ना, जब कपड़े से बचाने जा रहे थे, वो भी तो नहीं पीट पीट के आ रहे हैं ऐसे से आए पीट पीट के रोए। बेशरम आए ना रो रो के। आप बार बार कहते हो हम रोए थे, हमने तो महाकाल के लिए भी रोया है जब सड़कों में उनको बेइज्जती कर रहे थे। मोदी जी भी आके रोए ऐसे ऐसे, हम मातम मनाए। तब तो प्रधानमंत्री जी जिस दिन हमारे छात्र सड़कों पे थे, माँ को बर्थडे मनाने का 2016 में NDTV में ट्वीट किया कि मैं 99 ईयर की मोदी जी की माँ नोटबंदी की लाइन में, अब आपकी बात 100वां हो गया। तो लास्ट में यही है, जिस प्रकार से आप नबी के लिए छाती पीट के रोए थे, क्या कन्हैया लाल और लखनऊ के जो बच्चे को बम से उड़ा दिया गया उसके लिए भी आप वैसे रोएंगे? 17 चैनल पे मैं उस दिन से लेके अब तक रोया हूँ। आपको तो मालूम नहीं रहा होगा, वो तो हम लोगों ने बताया होगा कि वहाँ भी ये घटना हो गई। आप लोग योगी वाली घटना ही नहीं दिखाएंगे कि आप बुलडोजर चल जाता है, पर हमें कोई डर नहीं है बुलडोजर का। हम तो बोलेंगे और सबको कहेंगे, कोई भी गलत करे, कोई पार्टी कोई व्यक्ति गलत करे, संविधान के साथ के सहारे उसको सजा दी जाए। पार्टी बाई पार्टी ना बचाए बस।